गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th है कि बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर है ना। तीसरा चैप्टर नंबर क्या है? तीसरा है, जिससे पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन। 64 नंबर है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, बताइए। मेनोपाउज या मेनोर्चे या मासिक चक्र या इनमें से सभी। तो क्या होगा ऑप्शन हम लोग का, कौन सा सही होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होगा, यानी मोनार्चे। सवाल नंबर 65 है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होता है 1, 2, 3 या 4। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होगा, यानी 2। क्या होगा? 2। सवाल नंबर 66 है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, बताइए। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय या शुक्र जनन नलिका। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी वृषण। सवाल नंबर 67 है कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब्स में। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी गर्भाशय में। सवाल नंबर 68 है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु या जाइगोट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, जाइगोट। सवाल नंबर 69 है, काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? काउपर ग्रंथि का मुख्य काम क्या है, बताइए। शुक्राशय द्रव स्रावित करना या पुनः क्या है पुरस्थ द्रव देना या क्षार्य द्रव स्रावित करना या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, यानी क्षार्य द्रव्य स्रावित करना। सवाल नंबर 70 है कि शीशन ढका होता है। शीशन ढका होता है कॉर्पोरा या कैमरनोसा या प्रियूष या शुक्राशय या स्खलन नली। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी प्रीयूष। क्या होगा आगे प्रिप्यूष। क्या होगा प्रिप्यूष। सवाल नंबर 71 है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग या फंडस भाग या सर्विक्स या योनि में। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी मुख्य भाग में। सवाल नंबर 72 है कि शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, वृषण में, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। सवाल नंबर 73 है कि ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है, एकलिंगी, द्विलिंगी या अलिंगी या इनमें से सभी। तो क्या होगा द्विलिंगी। सवाल नंबर 74 है कि अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से या फैलोपियन नलिका से या अंडा से। ये क्या है वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हम लोग का जो होगा वो डी सही होगा। ठीक है, अंडाशय से। क्या होगा अंडाशय, क्या होगा अंडाशय से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? अंडाशय से। सवाल नंबर 75 है कि किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी ए और बी दोनों, यानी टेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन दोनों है। सवाल नंबर 76 है कि एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन या पाचक रस या इंजाइम। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा, यानी नर हार्मोन। सवाल नंबर 77 है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, शुक्रवाहिका। सवाल नंबर 78 है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा, वृषण से। सवाल नंबर 79 है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा, विखंडन। सवाल नंबर 80 है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ,
कुत्ता, बिल्ली या बकरी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी केचुआ। सवाल नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नलिका में, शुक्रवाहिका में या लेबिया माइनोरा में या परिपक्व पुटक में? तो क्या होगा आंसर हम लोग का 81 का क्या होगा 81 का बी सही होगा यानी शुक्रवाहिका। सवाल नंबर 82 है कि केचुआ उदाहरण है एक लिंगी जीव, अलिंगी जीव, उभयलिंगी जीव या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा उभयलिंगी। सवाल नंबर 83 है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270, 290 या 200 या 245? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी 270 दिन। सवाल नंबर 84 है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक जनन से या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा यानी मुकुलन। सवाल नंबर 85 है कि किस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट्स या द्विलिंगी, उभयलिंगी या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा इनमें से सभी। सवाल नंबर 86 है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट्स या उभयलिंगी? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी एक लिंगी। सवाल नंबर 87 है कि किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शुक्रवाहिनी या वृषण? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा मूत्र मार्ग। सवाल नंबर 88 है कि यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है? एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा यानी टेस्टोस्टेरोन। सवाल नंबर 89 है कि किसके स्राव से शुक्रवाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है? क्या है प्रोस्टेट या शुक्राशय या ए और बी दोनों? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा यानी प्रोस्टेट यानी है प्रोस्टेट और शुक्राशय दोनों। सवाल नंबर 90 है कि किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है? क्या प्रोस्टेट या शुक्राशय या ए और बी दोनों? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा यानी ए और बी दोनों। सवाल नंबर 91 है कि भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? फलोपियन ट्यूब से या सीधे रुधिर से या प्लेसेंटा से या इनमें से कोई नहीं? ठीक है वीवीआई सवाल है ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा यानी प्लेसेंटा से। सवाल नंबर 92 है कि उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं? मेरिस्मेटिक उत्तक या परमानेंट उत्तक या ए और बी दोनों? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी क्या है मेरिस्मेटिक उत्तक। सवाल नंबर 93 है कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? लाइसोसोम में या गोल्गी काय में या केंद्रक में या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा केंद्रक में। सवाल नंबर 94 है कि इसमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? डीएनए, गोल्गी काय, क्लोरोप्लास्ट या एंजाइम? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा डीएनए। सवाल नंबर 95 है कि स्पीसीज की उत्तराजीविका जीविता के लिए महत्वपूर्ण है? समानता, विभिन्नता, समष्टि या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी होगा विभिन्नता। सवाल नंबर 96 है कि अमीबा में जनन होता है? कोशिका विभाजन से, लैंगिक जनन से, मुकुलन से या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा कोशिका विभाजन से। सवाल नंबर 97 है कि नर के शीशन के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? कापोरा कैवर्नोसा या शुक्राशय या योनि या प्रीप्यूस तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा प्रीप्यूस। सवाल नंबर 98 है कि गर्भाशय की अवस्था में अंडाणु का निर्माण एवं अंडोत्सर्ग नहीं होता है? कभी कभी होता है, नियमित होता है या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर नहीं होता है। सवाल नंबर 99 है कि डीएनए
कि प्रतिकृति बनाना एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, सरल, जटिल, बौद्धिक या धार्मिक। क्या आंसर होगा? बी सही होगा, जटिल। सवाल नंबर 100 है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री, असमसूत्री या दोनों। तो क्या होगा? आंसर होगा डी सही होगा, यानी अर्धसूत्री। क्या होगा? अर्धसूत्री। सवाल नंबर 101 है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? अंकुरन या प्यूबर्टी या विभिन्नता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, प्यूबर्टी। सवाल नंबर 102 है कि वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से डॉट डॉट कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? 102 का हम लोग क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 103 है कि अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में समान रहती है, दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, यानी आधी हो जाती है। सवाल नंबर 104 है कि लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा बी होगा, यानी स्त्री में। अब हम लोग सवाल किससे बनाएंगे? जनन एवं स्वास्थ्य से। ठीक है, जनन एवं स्वास्थ्य से। 105 नंबर है कि लैंगिक जनन संचालित रोग है, बताइए। पीलिया, चेचक, एड्स या प्लेग। लैंगिक जनन कौन सा रोग होता है, बताइए। तो क्या होगा? एड्स। क्या होगा? एड्स। सवाल नंबर 106 है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, यौवन आरंभ, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, यौवन आरंभ। सवाल नंबर 107 है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल या मृदु जल। तो क्या होगा? आंसर नंबर होगा ए होगा, यानी साफ जल। सवाल नंबर 108 है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? एड्स है, सिफिलिस, गोनोरिया या टाइफाइड। बताइए कौन सा नहीं पूछा है। ठीक है, तो डी नंबर नहीं है। ठीक है, एड्स होता है, सिफिलिस होता है और गोनोरिया बीमारी होता है। सवाल नंबर 109 है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर। तो क्या होगा? 3 महीने के भीतर गर्भपात की सुरक्षित अवधि है। सवाल नंबर 110 है कि गर्भपात भ्रूण के विकास भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टूला या अंग निर्माण या परिपक्व भ्रूण या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, यानी ब्लास्टूला। सवाल नंबर 111 है कि नर में बंध्याकरण को क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन या बेसेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, यानी बेसेक्टोमी। सवाल नंबर 112 है कि असुरक्षित संभोग के साथ अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है? कंडोम से या लूप से, डायफ्राम से या अनवांटेड 72 से। तो क्या होगा? अनवांटेड 72 से। सवाल नंबर 113 है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कंडोम, डायफ्राम या कॉपर-टी एवं लूप या इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी है। ठीक है, कॉपर-टी, लूप, डायफ्राम सब है। सवाल नंबर 114 है कि निम्न में से कौन जनन संचालित रोग है, रोग के अंतर्गत आता है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा डी होगा, यानी इनमें से सभी बीमारी आता है। ठीक है, सिफिलिस भी, एड्स और गोनोरिया। सवाल नंबर 115 है कि निम्न में से कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध या मैथुन को सामंजस्य अवधि या इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। सवाल नंबर 116 है कि इंट्रा यूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? कंडोम या कॉपर-टी या डायफ्राम या लूप। तो क्या आता है? ऑप्शन नंबर होगा बी सही हो, यानी कॉपर-टी। सवाल नंबर 117 है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन, घेघा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स। तो क्या होगा? आंसर होगा ए सही होगा, घेघा। सवाल नंबर 118 है कि
निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं है। बताइए गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर सी होगा, ठीक है, इनमें से ये मस्सा नहीं है। सवाल नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम या लिस्मैनिया या प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा प्रोटोजोआ। क्या होगा प्रोटोजोआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।